हाउ यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करूंगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के अंदर पेरी मेटीरिया डॉक्ट्राइन के बारे में। इसको मैं आपको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ केस लॉ एंड एग्जांपल्स। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के ऊपर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हो। मैं आई बटन में लिंक मेंशन कर दूंगा या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। पेरी मेटीरिया है क्या। पेरी मेटीरिया एक लैटिन वर्ड है, एक डॉक्ट्राइन है, एक मैक्सिम है। ओके, इसमें यह बताया गया है कि टू प्रोविजंस, मतलब कि दो अलग प्रोविजंस, दो अलग एक्ट्स की आपस में डील करें, उसको कहते हैं ये पेरी मेटीरिया टू ईच अदर है। या फिर सेम सब्जेक्ट मैटर से डील करें, सेम बात की गई हो दोनों में, तब हम कहेंगे कि ये पेरी मेटीरिया टू ईच अदर है। ओके फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बता दूं कि लेजिस्लेचर ने अगर कोई नया एक्ट बनाना है जो कि पहले एक्ट्स बने हुए हैं उससे रिलेट करता है, तो लेजिस्लेचर को वो सभी एक्ट को ध्यान में रखना होगा, वो सभी एक्ट्स की प्रोविज़न को ध्यान में रखना होगा, ताकि वो नया एक्ट जो है वो सही लेकर आ सके। ओके, वो सही लेकर आ सके। और अगर वो एक्ट जो नया लेकर आए हैं वो पिछले एक्ट से रिलेट करता है, सेम बात करता है, सेम प्रोविजंस हैं, उससे डील करता है, तो हम कहेंगे ये पेरी मेटीरिया टू ईच अदर है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेजिस्लेचर ने कोई एक्ट पास किया, दो एक्ट पास किए। एक एक्ट में थोड़ी सी डेफिनेशन डिफाइन है, दूसरे एक्ट में बाकी की डेफिनेशन डिफाइन है। ओके, लेकिन वो सेम बात करते हैं, सेम चीज़ की बात करते हैं दोनों डेफिनेशंस। ओके फ्रेंड्स, अगर हमने फुल फ्लैज डेफिनेशन देखनी होगी तो हमें दोनों एक्ट को रीड करना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे कि ये फुल फ्लैज डेफिनेशन बनी है। ओके, सो यही है पेरी मेटीरिया, दोनों एक्ट की डेफिनेशन को देखना। ओके, दोनों एक्ट की डेफिनेशंस को देखना, वो कहेंगे हम ये पेरी मेटीरिया टू ईच अदर है। ओके फ्रेंड्स, सो मैं आपको एक और बता दूं, जो पेरी मेटीरिया में ये कंपलसरी है कि सिमिलर सब्जेक्ट की बात की गई हो, सेम बात की गई हो। मतलब कि दो एक्ट बने हैं, एक एक्ट, दोनों एक्ट में डेफिनेशंस डिफाइन गई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एक्ट में डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की दी गई है, दूसरे में डेफिनेशन जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की दी गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सेम सब्जेक्ट की बात की गई होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगर वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहा है तो दूसरी डेफिनेशन में भी दूसरे एक्ट की सेम बात की गई होनी चाहिए, वो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात की गई होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो जनरल क्लोज एक्ट 1897 के साथ रिलेट करता है, और ये दो आपस में क्या है, पेरी मेटीरिया है। वो कैसे? जो सेक्शन 3 है उसमें एक वर्ड है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में इमूवेबल प्रॉपर्टी थोड़ा सा डिफाइन है। बाकी का कहाँ पे डिफाइन है? बाकी का डिफाइन है जनरल क्लोज एक्ट 1897 में। ओके, जनरल क्लोज एक्ट क्या है? जनरल क्लोज एक्ट वो है जहाँ पे सभी हमारे, कोई भी हमारा लॉ का वर्ड है, अगर हमें उसकी डेफिनेशन नहीं मिल रही कहीं पे भी, तो जनरल क्लोज एक्ट में हमें उसकी डेफिनेशन जरूर मिल जाएगी। आप उसको भी चेक कर सकते हो जनरल क्लोज एक्ट को। मैंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हो। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता, सेक्शन 3 नहीं पता क्या है, तो उस पर भी मैंने ये बताया है कि जनरल क्लोज एक्ट साथ में लगेगा। तो ये क्या है? ये पेरी मेटीरिया टू ईच अदर है। दोनों एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड जनरल क्लोज एक्ट, आपस में क्या है, पेरी मेटीरिया टू ईच अदर हैं। अब इसमें बात आती है पेरी मेटीरिया क्यों हम लेकर आए हैं हमारे लॉ में। पेरी मेटीरिया हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो सके, कोई भी झगड़ा ना हो सके। झगड़ा कैसे ना हो सके? मतलब कि जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड जनरल क्लोज एक्ट है, इनमें इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन की गई है। ओके, अगर पेरी मेटीरिया ना हो तो क्या होगा? तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी बात की गई है तो वो वही मानेगा कि यही बस जो इसमें बताया गया है सेक्शन 3 में, वही अकेला इमूवेबल प्रॉपर्टी है। वो जनरल क्लोज एक्ट को नहीं मानेगा। ओके, लेकिन हमारी लेजिस्लेचर ने पेरी मेटीरिया बनाकर ये कह दिया है कि अगर हमने डेफिनेशन बतानी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो हमें जितने भी एक्ट होंगे जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते होंगे, हमें सभी को देखना पड़ेगा, तभी जाकर जो है एक फुल फ्लैज डेफिनेशन बनेगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी बस दो एक्ट में डिफाइन है, जनरल क्लोज एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में।
ओके, अगर हमने इमूल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, दोनों की देखेंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि हम अकेला ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट को देखेंगे और जनरल क्लॉज को इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ओके, इसीलिए पेरीमेटेरिया बनाया है कि ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना आए, हम दोनों डेफिनेशंस को देखेंगे, सारे एक्ट्स को देखेंगे जहाँ जहाँ पे वो डेफिनेशन डिफाइन होगी। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मैं आपको एक केस लॉ बताता हूँ। केस लॉ में क्या है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर एंड अदर वर्सेस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एंड अदर्स। इसमें क्या हेल्ड किया गया था, इसमें यह हेल्ड किया गया था कि पेरीमेटेरिया जो है एक्सटर्नल एड है इंटरप्रिटेशन का। आपको पता है इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होती है एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को। वो एक्सटर्नल एड क्या होता है, एक्सटर्नल होता है बाहरी, एड क्या होता है, सहायता, हेल्प। ओके, अब मैं बताता हूँ एक्सटर्नल एड कैसे है पेरीमेटेरिया। पेरीमेटेरिया मैंने आपको बता दिया, दो डिफरेंट प्रोविज़न, दो डिफरेंट एक्ट की डील करती हैं। ओके, उसको कहते हैं पेरीमेटेरिया। फ्रेंड्स, ये एक्सटर्नल एड ऐसे है कि अगर इमूल प्रॉपर्टी की हमने अगर डेफिनेशन देखनी है तो हमें सारे एक्ट देखने पड़ेंगे, सारे एक्ट देखने पड़ेंगे कहाँ कहाँ पे इमूल प्रॉपर्टी डिफाइन है। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी की। हमारे पास अकेला ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है। ओके, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट अकेला है। हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इमूल प्रॉपर्टी देखी, वहाँ पे डेफिनेशन मिल गई, थोड़ी सी डेफिनेशन है। ओके, अब हमने ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है उसको इंटरप्रिएट करना है, एक्सप्लेन करना है। अगर हम इमूल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे तो साथ में जर्नल क्लोज भी तो आ जाएगा, तभी वो एक डेफिनेशन बनेगी इमूल प्रॉपर्टी की। सो यही है एक्सटर्नल एड। हमने क्या किया, हमने ट्रांसफर प्रॉपर्टी से बाहर जाकर जर्नल क्लोज की हेल्प ली ताकि हम इमूल प्रॉपर्टी को क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके, इंटरप्रिएट कर सके। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा फ्रेंड्स। सो बस यही है कि जब दो एक्ट आपस में डील करते हैं सेम सब्जेक्ट को लेकर, उसको कहते हैं ये पेरीमेटेरिया है। इसको मैं आपको एक और केस लॉ बता देता हूँ, फिलिप्स वर्सेस प्रेनेबाई। ओके, इसमें क्या था, इसमें वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1889 था, जो कि रीड किया गया था सेल ऑफ फूड वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1929। ये दोनों आपस में रिलेट करते थे, इसीलिए इनको पेरीमेटेरिया कहा गया है। ओके, ये जहाँ पे दो प्रोविजंस आपस में रिलेट करेंगी, आपस में डील करेंगी, उसको हम कहेंगे ये पेरीमेटेरिया टू ईच अदर है और ये पेरीमेटेरिया है। आई होप आपको फ्रेंड्स ये समझ लग गया होगा। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स चाहिए, कमेंट करिए, मैं कोई कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा। और इस चैनल के साथ बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी पेरीमेटेरिया क्या है इसके बारे में पता चल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।